क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं इतनी जल्दी किसी से प्यार क्यों कर बैठता हूँ या क्यों कर बैठती हूँ? किसी से मिला, थोड़ी देर बात की और फिर उसके लिए दिल धड़कने लगा। दिन भर उनकी बातें सोचना, चैट्स को बार-बार पढ़ना, उनके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करना। लेकिन इस्लाम हमें अपने दिलों को प्रोटेक्ट करना सिखाता है, तो फिर हम इतनी आसानी से किसी के लिए वीक क्यों हो जाते हैं? क्यों हम किसी की मोहब्बत में पड़ जाते हैं? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, बिना जज किए, सिर्फ सच्चाई के साथ। थोड़ा इस्लामिक साइकोलॉजी, थोड़ा कुरान और थोड़ा दिल से बात करेंगे। हम में से बहुत से लोग इसलिए जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं क्योंकि हम इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें समझे, हमें फील करवाए कि हम मैटर करते हैं। लेकिन अक्सर ये फीलिंग्स प्यार से नहीं, तन्हाई, पास्ट ट्रॉमा या फिर अंदर के खालीपन से आती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जो सुकून तुम किसी लड़की या लड़के में ढूंढ रहे हो, वो सुकून अल्लाह के पास है। हम कनेक्शन को लव समझ लेते हैं। कभी कभी किसी की एक स्माइल या छोटी सी अटेंशन हमारे लिए इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि हम उस तरह का इमोशनल कनेक्शन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए होते, और हम उस कनेक्शन को प्यार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर उसने आपसे अच्छे से बात कर ली, आपने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, तो आपने सोच लिया कि शायद यही वो इंसान है जो मेरे लिए बना है। लेकिन इस्लाम सिखाता है प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं होता, प्यार एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी सिर्फ अच्छा फील करने से नहीं बनती, उसके लिए दीन, नियत और हलाल बेस होना जरूरी है। बॉलीवुड, पाकिस्तानी ड्रामाज, रील्स, कपल गोल्स, लव सॉन्ग, सब हमें एक ही बात बताते हैं, तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हें कंप्लीट करे। और हम मान लेते हैं, हम सोचते हैं अगर मैं सिंगल हूं तो शायद मुझ में कोई कमी है। किसी ने मैसेज किया तो मुझे भी रिप्लाई करना चाहिए। अगर कोई पसंद आए तो शायद वही मेरा नसीब है। लेकिन इस्लाम कहता है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम खास हो। तुम्हारी वैल्यू किसी के टेक्स्ट रिप्लाई से डिसाइड नहीं होती। प्यार में बार बार पढ़ना, बिना सोच समझ के फीलिंग डेवलप कर लेना, ये शैतान का इजी ट्रैप है। वो हराम को खूबसूरत दिखाता है। वो कहता है बस बात ही तो कर रहे हो, एक मैसेज ही तो भेजना है, और धीरे धीरे आपका दिल उस इंसान में लग जाता है, और इस तरह से आप शैतान के जाल में फंस जाते हो। फिर ना आपका दिल किसी और रिश्ते में लगता है और ना किसी काम में। आप बेचैन होने लगते हो कि उसका मैसेज क्यों नहीं आया। अगर आपकी लड़ाई हो जाए उनसे, तो आप आपकी गलती ना होने पे भी अपनी इज्जत को उनके कदमों में रोन देते हो। आप बेचैनी, एंजाइटी और डिप्रेशन की हालत में रहते हो, और इस तरह से शैतान आपकी खुशहाल जिंदगी को बदहाल कर देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो लोगों के बीच सबसे खूबसूरत रिश्ता निकाह है। सीक्रेट लव नहीं, चैट वाली मोहब्बत नहीं, सिर्फ हलाल मोहब्बत जो निकाह से मिलती है। दिल अल्लाह से लगा हो तो दिल नहीं टूटता। अगर आपका दिल बार बार किसी की तरफ माइल होता है, तो शायद अब वक्त है अपने दिल से पूछने का, मेरा दिल किसके साथ अटैच्ड है? क्योंकि दिल जब अल्लाह से लगा होता है तो दुनिया का प्यार उसे तोड़ नहीं सकता। अपनी आइडेंटिटी किसी इंसान के मैसेज पे मत बनाओ। अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत करो। दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारा दिल हराम अटैचमेंट से बचाए। कुरान पढ़ो, नमाज में रुक जाओ और जिक्र में अपना चैन ढूंढो। एक छोटी सी दुआ करो, या अल्लाह मेरे दिल को उन चीजों से बचा जो मुझे तुझसे दूर कर देती हैं। तो आखिर हम इतनी जल्दी प्यार में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हमारा दिल कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन अक्सर गलत जगह पर। अगर आप किसी से कनेक्टेड फील करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता सही हो। लेकिन अगर आप अल्लाह से कनेक्टेड हो जाओ तो आपका दिल सबसे बेहतरीन लव स्टोरी के लिए रेडी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार किसी के प्यार में ना पड़ें, तो एक बहुत सिंपल और पावरफुल तरीका ये है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए। आज हम सबके पास हर किसी के लिए टाइम है, बस अपनी फैमिली के लिए नहीं। अगर आप एक लड़की हैं तो अपने भाइयों और वालिद के साथ वक्त बिताइए, उनके साथ बाहर जाइए, चाहे सिर्फ एक वॉक ही क्यों ना हो। और अगर आप एक लड़के हैं तो अपनी माँ और बहनों के साथ वक्त गुजारिए, उनसे बात कीजिए, उनका ख्याल रखिए और उनका हाल पूछिए, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। इससे दो फायदे होंगे,
आपको अपोजिट जेंडर के नेचर को समझने का रियल रिस्पेक्टफुल व्यू मिलेगा। गुस्से, खुशी और दर्द के वक्त उनका रिएक्शन कैसा होता है, ये जानने का मौका मिलेगा। जब आप अपने खून के रिश्तों से जो अपोजिट जेंडर से होते हैं प्यार और अटेंशन पाएंगे तो आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे और फिर आपको किसी स्ट्रेंजर से इंस्टेंट कनेक्शन की जरूरत महसूस नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि आपने अपने दिल को अल्लाह के लिए प्रोटेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।